एक और बिल्डिंग, और यहाँ पे इस तरह से पूरी काई जमी हुई है। देखो, विज्ञान प्रयोगशाला है, और यहाँ पर बच्चों का भविष्य बनेगा, और इस तरह की बिल्डिंग में बनेगा। और ये कलर देखो इसका क्या है। और मैं आपको फ़र्श की हालत दिखाता हूँ नज़दीक से ना। ये देखिए, इस तरह का फ़र्श है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये बिल्डिंग बनने के बाद कोई रंग रोगन यहाँ पर हुआ होगा। पूरी तरह उखड़ चुका है इसका फ़र्श। इस तरह से फ़र्श है। अभी तत्वकुंड में आया हूँ सुबह सुबह नहाने के लिए, और नाग देवता अपने साक्षात दर्शन दे हुए फिर से। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है। ये देखिए, साक्षात नाग देवता। दोस्तों, पहले यहाँ पर एक पंचमुखी सांप भी हुआ करते थे, तो अभी समय के साथ पता नहीं वो गए कहाँ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम तप्तकुंड। और आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं अपनी शॉप से। मैंने अभी तक जितने भी ब्लॉग बुलाए हैं वो लगभग पूरे ट्रैवल ब्लॉग ही हैं या फिर कैंपिंग के हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल डेली रूटीन को कवर कर रहा हूँ अपने। तो यार, डेली रूटीन में एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरा दुकान पर ही बीतता है। तो फ़िलहाल आज से हम शॉप पर भी शूट करेंगे और रैंडम लोगों से बात करेंगे और उनको अपने ब्लॉग में कवर करेंगे। तो आज की हमारी ये पहली कोशिश छोटी सी, तो करते हैं अपना ब्लॉग शुरू। सबसे पहले मेरी फोटो आई। तो कहानी अच्छी लगी तुम्हें, ये बताओ। मैं तो सुनी नहीं सुनी? अरे यार, तुमने तो बेइज्जती कर दी फोन में। बताओ। 30 रुपये है? कौन सी दूसरी वाली बेटा? ये कितने की है? 15 की। दुकान में आते ही देखो, सबसे पहले हमारे दिन का भोला। भोला क्या चाहिए? आइसक्रीम खाएगा? बता। सॉन्ग वराड़ी मोटर मार्ग पर कार्य प्रगति पर, और लगातार तेजी से कार्य होता हुआ। भाई, YouTube की इनकम इतनी हो चुकी है मेरी, इतनी ज़्यादा हो चुकी है, मैं इतना अमीर हो चुका हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी अमीरियत का एक जीता जागता सबूत। ये देखो, इस तरह से मैं पैसे सुखा रहा हूँ। अब आप सोच सकते हो कि मेरी आमदनी कितनी हो चुकी है। नुकसान हो गया यार, गीला हो गया 100 का नोट। कैसे सूखे गए? दुल्ला, चाय पियो, चाय पियो। ओंको भाई बात ओंको भाई ओंको पड़ल ओंको भाई ओंको भाई ओंको। अरे अबे यार, लेकिन एक बात ऐसे कर देना, मतलब ऐसा आदमी मैंने बहुत देखा ही नहीं यार। इस टाइम में जहाँ पर आदमी फ़ोन नहीं छोड़ता, आदमी के पास फ़ोन नहीं है, मानना पड़ेगा। एक बात तो गजब कर रखी है, सिद्ध पुरुष है भाई ये। चाय चाय चाय। फ़ोन लेने का मन नहीं होता क्या? क्यों नहीं लिया यार अभी तक फ़ोन? शिखर, कहाँ ऐसा आदमी मिलता है जिसके आज के टाइम में ना बच्चे फ़ोन नहीं छोड़ रहे हैं और इतने एडिक्ट हैं, और इस आदमी के पास फ़ोन ही नहीं है। जबकि ऐसा भी नहीं है पैसा नहीं है, पैसा भी है। भाई के फ़ोन तो कब्जा मारता है। फिर भी यार, लाइट का ना इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। कुछ दिनों पहले लगभग एक हफ्ते तक धूप ही नहीं आई और बारिश का मौसम चल रहा था। बारिश भी हो रही थी, काफ़ी भारी बारिश भी। और आज थोड़ा सा मौसम बढ़िया है, पूरी वादी में धूप खिली है, तो मूड थोड़ा सा अच्छा हो गया। मतलब सूरज का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। जिस दिन सूरज नहीं आता है तो उस दिन एकदम ऐसा लगता है कि डाउन कुछ खो सा गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अंटार्कटिका में 6 महीने तक की धूप नहीं आती है, तो उन लोगों का जीवन वहाँ पर कैसा रहता होगा, कैसे लोग रहते होंगे। और फिलहाल मैंने धूप का पूरा फ़ायदा उठाया। देखिए, इस जगह पे यहाँ पे भी कपड़े टके हैं, यहाँ भी कपड़े हैं, और यहाँ तो कपड़े ही कपड़े हैं भाई। धूप का भरपूर फ़ायदा। फिर आपका कैसा रहा? पहली बार आप यात्रा में अकेले गए, मेरे को ले नहीं गए। बद्री भाई बताओ। मज़ा आया भाई, एक हिसाब से ट्रैक अच्छा था। ट्रैक तो बहुत बढ़िया है। मैंने आज से 10 साल पहले किया था, और तब भी वहाँ पे कैपिस्टन कितने की थी? 15 रुपये की थी। पर हमने कैपिस्टन का रेट तो नहीं पूछा। नहीं, मैं अपनी बात शेयर कर रहा हूँ। और रोटी थी वहाँ पे घांगरिया में कितने 14 या 15 रुपये की, तब भी एक रोटी थी। हमने जहाँ भी खाया वहाँ गुरुद्वारे में खाया। हाय हाय। लेकिन भाई हमने जब ऊपर गए थे हम
वो ऊपर जो हेमकुंड का है। नीचे वाला जो घांगरिया है, हाँ। वो घांगरिया में हमने जब थाली का रेट पूछा तो भाई 700 रुपये का था 700 रुपये की एक थाली? थाली। हाँ, उसमें थोड़ा सा पनीर और थोड़ा सा सब्जी और दाल फ्राई और 2 रोटी भाई साहब, और 700 रुपये की थाली दे भाई। यार मुझे ऐसा लगता है कि कुमाऊं से ज़्यादा ना गढ़वाल वाले में बहुत महंगाई है। यहाँ पर पिंडारी में आपको 20-30 रुपये में मैगी दे देते हैं, वहाँ 50 रुपये से नीचे कहीं मैगी मिलती ही नहीं। एक अच्छे दिन की शुरुआत के बाद एक अच्छा लंच तो हमारा बनता ही है। तो आज अच्छे लंच के तौर पर मैं बना रहा हूँ तुम्हें भैया। आज के ब्लॉग में हमसे जुड़ चुके हैं पांडा जी हल्द्वानी से, जो कि कितने डिग्री से आ रहे हैं? 37 से सीधे यहाँ पे कितना होगा, 25, नियर बाय 25। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं वॉक पे, और हमारी रोड ना बहुत अच्छी हो गई है फ़िलहाल। कुछ इस तरह से हमारी रोड हो रही है, पहले काफ़ी धूल भरी हुआ करती थी और अच्छा लग रहा है। देखिए बरसात तक कितनी चलती है और कैसा सीन रहता है। गड्ढे होने तो लाजमी है प्योर को। आपने कहाँ पढ़ा था? इसी स्कूल में? जी जी। अरे वाह। तो आज देखिए 2 लोगों की यादें ताज़ा होने वाली हैं। और कितनी बिल्डिंग थी तब भी? इतनी थी जितनी अभी है? ना इधर वाली नहीं थी। ये वाली बातें बनी नहीं। 12th तक पढ़ा आपने यहाँ पे? यहाँ मैं 10th तक पढ़ा, 10वीं तक। क्या आपने हमारी कैंटीन में छोले समोसे कुछ खाए थे? हाँ, समोसे खाए थे, छोले खाए थे। उसका उधार जितना बाकी है प्लीज़ दे दीजिए। उधार नहीं था? देख लो। नहीं, उधार नहीं था। उधार हमने चुकता कर लिया था उसी में। पक्का? पक्का। और तब छोले समोसे कितने के थे? 50 पैसे के मिल जाते थे छोले। 50 पैसे हाँ, के। 50 पैसे के। ये है राजकीय इंटर कॉलेज सॉन्ग, और जिसके नीचे जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमारे कैंटीन हुआ करती थी, पापा चलाते थे। तो कैंटीन में उस टाइम पे किस तरह का टेस्ट रहता था, क्या रहता था, आप बताइए। सब उसमें नेचुरल चीज़ें होती थी, घर की बनी हुई, घर का बना हुआ मसाला, हाथ से पीसे हुए। हाथ से पीसे हुआ सिलबट्टे में, और इतना मज़ा आता था। और मुझे अभी भी याद है 1 रुपये में इतनी छोटी सी प्लेट होती थी, हाँ, जिसमें छोले समोसे, 1-2 आलू के टुकड़े, हाँ। मतलब सब कुछ मिल जाता। अगर आपके पास 5 रुपये हैं तो आप भरपेट खा सकते हैं, आप भूखे नहीं रहेंगे। और उस टाइम पे ये एकमात्र साधन हुआ करता था बच्चों का कि पेट भरने का, क्योंकि मिड डे मील वगैरह उस टाइम पे चालू नहीं हुए थे। उस समय तो 10 पैसे, हम लोग 10 पैसे चटवाया, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा होता था। जो अभी के बच्चों को पता भी नहीं होगा क्या है 25 पैसा। 25 पैसा ना नाम सुना है कि 25 पैसा है करके होता है, लेकिन देखा नहीं होगा। लेकिन फिजिकली उन्होंने देखा नहीं है, तो हमने वो चलाया है। मैं आपको दिखाता हूँ किस जगह पे, एग्जैक्ट इस जगह पे पहले हमारी कैंटीन हुआ करती थी। और ये जितना भी आपको मलबा दिखाई दे रहा है, ये पूरा हमारा एक मकान हुआ करता था। तो वो अभी फ़िलहाल तो टूट चुका है, और ये सब सीन था। तो जो एक कैंटीन थी ना, उस टाइम पे एक तरह का मिड डे मील था बच्चों का। और 5-1 रुपये में वो पूरा खाना खा के, क्योंकि बहुत दूर से चल के आते थे, गाड़ियाँ बहुत जगह पे नहीं थी। 5 रुपये में 1 रुपये का खाएगा, 3 रुपये तो बचाता था ना। 3 रुपये बचाता था, अगले दिन के लिए भी तो खाना है। हाँ। तो ये एक बहुत बढ़िया युग था जिसको हमने जिया है। और अगर आपने भी जिया इस तरह का कुछ, तो बताइएगा जरूर। मौसम फिर से ख़राब होता हुआ, और बारिश के पूरे आसार बन रहे हैं। काले काले बादल आसमान में, इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, लेकिन इनका जो रख रखाव है वो शून्य है। ये यहाँ पर गेट है, एंट्री गेट, और इसी के सामने इतना बड़ा गड्ढा ये यहाँ पर बना हुआ है, देखिए ये। तो क्या इन बिल्डिंगों के रख रखाव के लिए पैसा नहीं आता प्रशासन में? और इन सब का जिम्मेदार कौन है? मतलब स्कूल की ऐसी बदहाली देख के बड़ा दुख होता है कभी कभी। बढ़िया सा कलर किया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो एक कनेक्टिंग वाली दीवार है, इस तरह से पूरा टूट गया है। यहाँ पर भी टूटा है और आगे भी टूटा है, और इसे भी ना 5-1 साल से ऊपर हो गया, और अभी तक ये भी रिपेयर नहीं हुई है। स्कूल में इतने सारे फंक्शन होते हैं, थोड़ा सा ऊपर को दिखाइए। स्कूल में इतने सारे फंक्शन होते हैं, और जितने भी फंक्शन होते हैं उनका कूड़ा हमारी प्रॉपर्टी में फेंका जाता है। और इसके लिए मैं एक बार लिखित में यहाँ पर स्कूल में दे भी चुका हूँ, और मैंने प्रिंसिपल महोदय से बातचीत भी की, लेकिन पता नहीं उनके कान में जू नहीं रखती है, या फिर वो सीरियसली नहीं लेते हैं।
तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? वहाँ पर भी कूड़ा ही फेंका हुआ देखिए। तो फ़िलहाल एक खूबसूरत दिन को यहीं पर ख़त्म करते हैं और हम अभी आए हैं अपनी ड्रीम कैंप साइट पे, जिसका सिर्फ अभी सपना ही है, जो भी बनी नहीं है। तो आज की शाम यहीं पे बिताएंगे, शाम ही बिताएंगे, रात नहीं बिताएंगे, क्योंकि भी यहाँ पर ठिकाना नहीं है। और एक छोटा सा संदेश इस ब्लॉग के साथ कि यार कूड़ा ना फैलाएं, कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें, उसकी जगह वहीं पर है। और अगर ऐसा होगा तो एक दिन ये पूरी धरती हमारी कूड़े के ढेर में तब्दील हो जाएगी, बदल जाएगी। परिवार से होती है, दूसरी होती है स्कूल से। तो फ़िलहाल यहाँ पे स्कूल पे तो सिखाया नहीं जा रहा। अगर सिखाया गया होता तो इतनी बार कहने के बाद कम से कम उन पर असर होता कि यार कूड़े को इस तरह से ना फेंकें। और दुनिया भर की चीज़ें चल रही, समर कैंप चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर उनको ये सिखाया जाता कि कूड़े को कूड़ेदान में डालें तो कितना बेहतर होता, बताइए। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और फ़िलहाल जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।